बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब भाग्य के ऊपर थोपते हुए पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया। उनका मानना है कि जो भगवान के केवल ज्ञान में झलका है वैसा होकर के ही रहेगा, और जब वैसा ही होना है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? अगर मेरी जॉब लगना होगी तो लग जाएगी, मेरी शादी होना होगी तो हो जाएगी, मेरे अन्य कोई लाभ होना होंगे तो हो जाएंगे, मुझे पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता। और ऐसा सोच करके वो निठल्ले बैठे रहते हैं, वो किसी भी प्रकार के अच्छे कार्यों की ओर पुरुषार्थ करते ही नहीं है। ध्यान दीजिए, भाग्य अपने आप नहीं बनता, भाग्य को बनाना पड़ता है, और भाग्य का निर्माता स्वयं जीव अपना है। कोई भी जीव किसी के भाग्य को बनाने में निमित्त तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक जीव के भाग्य की प्राप्ति, प्रत्येक जीव को पुण्य की प्राप्ति, प्रत्येक जीवों को कार्यों की सिद्धि अपने ही उपादान से हुआ करती है। इसके बारे में आज हम विशेष रूप से समझेंगे कि आज अगर आप भी इस प्रकार के परिणामों से युक्त हैं कि जो भाग्य में होगा वैसा ही होगा, इस प्रकार के विचार आपके बन गए हैं, तो आज आप इस बारे में अवश्य ही समझ लेना। हमारे यहाँ दो प्रकार की पर्याय कही गई हैं, एक नियत पर्याय और एक अनियत पर्याय। नियत पर्याय जो होगी उसका तात्पर्य है कि जो आगामी भाव में, इस भाव में जो भी हमारे साथ होना होगा वह हो करके ही रहेगा, फिर उसमें हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें। दूसरा अनियत पर्याय। अनियत पर्याय में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपके साथ वैसा हो करके ही रहेगा। जैसे मान लीजिए, भगवान के लिए भी जो पर्याय नियत है वह पर्याय नियत रूप से ही दिखाई पड़ती हैं, और जो पर्याय अनियत है वह पर्याय अनियत रूप से ही दिखाई पड़ती हैं। शास्त्रों में उदाहरण है कि एक बार एक मुनि महाराज एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वहीं से श्रेणिक गुजरा और श्रेणिक ने देखते ही उनको नमोस्तु किया। नमोस्तु करते हुए वह सीधा भगवान के समुसरण में जा पहुंचा और भगवान से उसने प्रश्न किया कि भगवान, अभी जब हम आ रहे थे उस समय हमें एक मुनि महाराज के दर्शन हुए। वह मुनि महाराज ध्यान में लीन है, आप कृपया बतलाएं कि उनके लिए मोक्ष कब प्राप्त होगा। जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना में यही कहा गया कि भूषणिक, अगर आप जाकर के उनको संबोधन नहीं देते, उनको नहीं समझाते, तो उनके लिए नरक गति में जाना पड़ेगा, और अगर वह संभल गए, तुम्हारे संबोधन का उनमें असर पड़ गया और वह शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, तो वह केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य कि यह अनियत पर्याय थी। भगवान के ज्ञान में भी यह बात नहीं झलकी कि उनका मोक्ष होगा ही, क्योंकि उन मुनि महाराज का मोक्ष होना अनियत था, कोई नियत नहीं था। वह मोक्ष होना उनके परिणामों में निर्भर करता था, क्योंकि वह मुनि महाराज जहाँ बैठे हुए थे, जिस समय बैठे हुए थे, उस समय उनके रौद्र परिणाम चल रहे थे। बात ऐसी थी कि कुछ श्रावक उनके दर्शन करने आए हुए थे, और जैसे ही दर्शन करने आए उस समय मुनि महाराज तो ध्यान में आरूढ़ थे, लेकिन श्रावकों ने आपस में ही बात की कि अरे, यह तो अमुक देश की राजा है, उसी देश के राजा जहाँ पे इनके ही बेटे के ऊपर इनके ही मंत्रियों ने अत्याचार किया है, इनके ही मंत्रियों ने इनके बेटे से राज्य छीन लिया है। इस प्रकार की जब बात उन श्रावकों ने मुनि महाराज के सामने की, इसीलिए किसी भी श्रावक को किन्हीं भी साधुओं के सामने इस प्रकार की विकल्प में डालने वाली बातें नहीं करना चाहिए। तो उन मुनि महाराज के सामने जब श्रावकों ने इस प्रकार की चर्चा की, तो महाराज तो ध्यान में लीन थे, अर्थात धर्म ध्यान पर आरूढ़ थे। लेकिन जैसे ही श्रावकों के शब्द उनके कान में पड़े, ध्यान परिवर्तित हो गया। वह धर्म ध्यान रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में परिवर्तित हो गया। उनके मन में चिंतन चलने लगा, अरे, मेरे मंत्रियों ने ऐसा किया, मेरे बेटे के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, मैं अगर वहां पर होता तो मैं उन सबको एक बार भी नहीं छोड़ता।
मैं सारे के सारे मंत्रियों को जान से खत्म कर देता, मैं उनके प्राण हरण कर लेता। इस प्रकार का रौद्र ध्यान महाराज के चिंतन में चल रहा था। उसी समय श्रेणिक ने आकर के उन्हें संबोधन दिया। नमोस्तु महाराज श्री, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो वीतरागी हैं। आपने समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके इस निर्ग्रंथ वेश को धारण किया है। इस प्रकार से उसने अनेक प्रकार की स्तुति श्रेणिक ने की, और जैसे ही उन्होंने ये स्तुति सुनी और मुनि महाराज के लिए पुनः शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई, और शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के महाराज ने घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान और अंततः निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसका तात्पर्य यहाँ अनियत पर्याय थी। वैसे ही दूसरी ओर अगर अपन देखें तो भगवान आदिनाथ के शमोशरण में मारीच का जीव बैठा हुआ था। उसी समय महाराज भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, क्या आपके इस समोशरण में कोई ऐसा जीव है क्या जो आपकी तरह तीर्थंकर बनेगा? यह बात निश्चित थी कि मारीच का जीव करोड़ों भव लेकर के अंतिम तीर्थेश 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बनेंगे, और यह बात एकदम नियत पर्याय से युक्त थी। और आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में वैसी ही झलकी, और भगवान ने वैसा ही सभी जीवों के लिए उपदेश दिया। इसका तात्पर्य हर पर्याय नियत नहीं होती, हर पर्याय अनियत नहीं होती है। आप जैसा पुरुषार्थ करते हैं, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपका डॉक्टर बनना नियत ना हो, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया है तो आपको उपलब्धि भी मिलेगी। अगर आप इंजीनियर बनने में पुरुषार्थ करते तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आप और कोई पद को प्राप्त करना चाहते हैं और उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं और वह आपकी अनियत पर्याय है, तो हो सकता है कि आपके पुरुषार्थ से आपको उपलब्धि मिले और आप वैसे ही पद को प्राप्त कर लें। यही नियत और अनियत पर्याय समझना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी बात भाग्य के ऊपर छोड़ करके बैठना नहीं चाहिए। आप अगर भाग्य के ऊपर छोड़ते हैं तो आपके लिए सफलता जो मिलने वाली थी वह सफलता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तदजन्य पुरुषार्थ किया ही नहीं। अतः आप अगर अच्छे कार्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अच्छी सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, यद्यपि भगवान महावीर को तीर्थंकर बनना था, उनके जन्म के पहले ही प्रतिदिन रत्नों की वर्षा हो रही थी। जब उनका जन्म हो गया तो देवो पुनीत भोजन आहार सामग्री की व्यवस्था देव करते थे। इससे ज्ञात उनको पहले से ही था कि मैं तीर्थंकर बनूंगा अथवा मैं आगामी समय में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करूंगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय तब ही आया जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेके तप किया और तप करके उन्होंने घातिया कर्म को नष्ट किया। इसका तात्पर्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनके लिए तो था, लेकिन पुरुषार्थ भगवान महावीर को भी करना पड़ा। इसी प्रकार आपके लिए हो सकता है कि अच्छे से अच्छी सफलता मिलना हो, लेकिन जब ही मिलेगी जबकि आप पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए ऐसे ही ना बैठें, पुरुषार्थ अवश्य करें।